हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अगला एनिमे चैनल पर। तो आज हम लोग माय टाइनी सेनपाई के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हायाकावा को देखते हैं जो कि अपने काम से काफी बोर हो चुकी थी और वो एक लंबी छुट्टी लेके वेकेशन पे जाना चाहती थी। हायाकावा वेकेशन के बारे में बता के शियोरी को भी अपने साथ मिला लेती है, जिससे शियोरी का भी वेकेशन पे जाने का मन करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों शिनोजाकी से पूछते हैं क्या वो भी उनके साथ चलना चाहेगा, लेकिन शिनोजाकी इसके लिए मना कर देता है। तो हायाकावा उससे कहती है क्या वो शियोरी को नहाते हुए नहीं देखना चाहता है। तो फिर शिनोजाकी जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मैनेजर आते हैं और मैनेजर उन तीनों को पेड लीव देने के लिए राजी थे, जिससे वो तीनों बड़े आराम से वेकेशन पे जा सकते हैं। लेकिन शियोरी मैनेजर से पूछती है क्या वो भी वेकेशन पे चलना चाहेंगे और हायाकावा को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। शिनोजाकी भी मैनेजर से कहता है कि उसका अकेले वेकेशन पे जाना दो लड़कियों के साथ अजीब लगेगा, इसीलिए शिनोजाकी भी चाहता है कि मैनेजर उसके साथ चलें। जिसके बाद मैनेजर फिर से ही अपनी फैंटेसीज में चले जाते हैं कि वो शिनोजाकी, हायाकावा और शियोरी को एक साथ मिलते हुए देखेंगे। जिसके बाद हम उन चारों को डायरेक्ट वेकेशन के रिजॉर्ट पे देखते हैं। शिनोजाकी मैनेजर से माफी मांगता है क्योंकि मैनेजर को अकेले ही सारा काम करना पड़े था। लेकिन शिनोजाकी को हैरानी तो तब हुई थी जब उसे पता चला था कि शियोरी भी कार को ड्राइव कर सकती है। लेकिन तभी उन दोनों को शियोरी के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद शिनोजाकी को याद आता है कि रिजॉर्ट पे बहुत से क्राइम होते रहते हैं, इसीलिए वो भागते हुए शियोरी के पास जाता है। लेकिन जब वो शियोरी के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि शियोरी तो खुशी के मारे चिल्लाई थी क्योंकि रिजॉर्ट पे बहुत सारी कैट्स थी। मैनेजर बताते हैं कि उन्होंने खास इस रिजॉर्ट को इसीलिए चूज किया था क्योंकि यहाँ पे कैट्स भी थी। लेकिन शियोरी को कोई भी कैट भाव नहीं देती है और सभी कैट्स उससे दूर चली जाती हैं, जिससे शिनोजाकी को भी शियोरी के लिए बुरा लगता है। लेकिन जब वो पलट के देखता है तब सारी कैट्स हायाकावा के ऊपर चढ़ी हुई थी। जिसके बाद वो तीनों स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। लेकिन शिनोजाकी अपने मन में यही सोच रहा था कि सेनपाई ने किस तरह का स्विमिंग सूट पहना होगा। लेकिन अचानक से वहाँ पे शियोरी आ जाती है जिसने मैच्योर स्टाइल का स्विमिंग सूट पहना हुआ था। लेकिन शिनोजाकी शियोरी को इस स्विमिंग सूट में देख के इतना हैरान हो गया था कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो शियोरी को क्या कॉम्प्लीमेंट दे। लेकिन मैनेजर बड़े ही कैजुअल वे में उन दोनों से कह देते हैं कि स्विम सूट उन दोनों के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद शिनोजाकी भी नॉर्मल तरीके से उन दोनों से कह देता है कि स्विम सूट उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब शियोरी शिनोजाकी को इतने पास देखती है तब उसे शर्म आ जाती है और वो अपने स्विम सूट को कवर कर लेती है। शिनोजाकी अपने मन में सोचता है कि वो शियोरी को स्विम सूट में देखना चाहता था, लेकिन जब क्योंकि शियोरी ने अपने आप को कवर कर लिया है इसीलिए वो सोचता है कि उसे शियोरी से कहना चाहिए कि वो अपना स्विम सूट शिनोजाकी को दिखाए। लेकिन ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी और इसीलिए शिनोजाकी कुछ भी नहीं कर सकता है और वो डिप्रेस हो जाता है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि जब वो दोनों एक साथ स्विमिंग करेंगे तब शिनोजाकी शियोरी को नेचुरल तरीके से देख सकता है। जिसके बाद शिनोजाकी शियोरी से कहता है कि हमें भी स्विमिंग करनी चाहिए। लेकिन शियोरी स्विमिंग करने से मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम तीनों जाके एक साथ मजे कर सकते हो, मैं यहीं पे ठीक हूँ। दरअसल शियोरी को स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन शिनोजाकी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो शियोरी से कहता है क्या आपको स्विमिंग करना नहीं आता है, जिससे शियोरी को शर्म आ जाती है और वो शिनोजाकी के ऊपर गुस्सा होने लगती है। जिसके बाद शियोरी शिनोजाकी को बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो पूल के अंदर गई थी, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो डूबने लगी थी, जिसके बाद से ही उसे ट्रॉमा हो गया है। तो फिर शिनोजाकी शियोरी को सजेस्ट करता है कि उन दोनों को एक साथ स्विमिंग करनी चाहिए और शिनोजाकी शियोरी को स्विमिंग करने में मदद कर सकता है, जिसके लिए शियोरी मान जाती है और वो दोनों स्विमिंग पूल के अंदर आ जाते हैं। शियोरी जितनी भी कोशिश करती है वो सभी बेकार चली जाती है और वो स्विमिंग करना सीख ही नहीं पाती है। लेकिन अचानक से शिनोजाकी के पैर में नस चढ़ जाती है और वो डूबने लगता है। लेकिन जब वो आंखें खोल के देखता है तब शियोरी तैर के उसे बचाने के लिए आ रही थी। जिसके बाद शियोरी शिनोजाकी को पानी से बाहर निकालती है और उसे थप्पड़ मार के जगाने की कोशिश करती है। शिनोजाकी उसे कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। लेकिन शियोरी को लगने लगा था कि शिनोजाकी मरने वाला है, इसीलिए वो रोना शुरू कर देती है। शिनोजाकी उसे कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन अचानक से शिनोजाकी को पता चलता है कि वो सांस नहीं ले रहा था, इसीलिए उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन वो गलती से शियोरी की बिकनी पकड़ लेता है, जिससे शियोरी की बिकनी खुल जाती है। लेकिन शिनोजाकी कैसे भी करके खुद को और शियोरी दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद वो शियोरी की बिकनी फिर से बांधना शुरू कर देता है। जिसके बाद शिनोजाकी पीछे हट के शियोरी से माफी मांगता है, लेकिन शियोरी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो स्विमिंग करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन असल में शियोरी को भी काफी खुशी हुई थी जब शिनोजाकी ने उसके लिए ऐसा किया था। फिर हम लोग शियोरी और हायाकावा को एक साथ बात लेते हुए देखते हैं। वो दोनों इस बात से काफी खुश थी कि वो दोनों एक साथ इस वेकेशन पे आ गए। लेकिन शियोरी कहती है कि उसने इस वेकेशन के चलते अपनी काफी ज्यादा इज्जत गवा दी है, इसीलिए उसे फिर से कोशिश करनी होगी ताकि वो सीनियर होने की इज्जत फिर से कमा सके। जिसके बाद हम उन चारों को एक साथ
डिनर करते हुए देखते हैं, लेकिन शियोरी ने फिर से अल्कोहल पी ली थी, इसीलिए वो जबरदस्ती शिनोज़ाकी को खाना खिलाने की कोशिश करती है। शिनोज़ाकी मैनेजर और हायाकावा से कहता है कि उन दोनों ने शियोरी को अल्कोहल पीने से रोका क्यों नहीं, क्या वो दोनों भूल गए थे कि शियोरी ने अल्कोहल चॉकलेट खा के क्या कांड किया था। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि शियोरी ने कब अल्कोहल पी ली। जिसके बाद शिनोज़ाकी गलती से अपने ऊपर अल्कोहल गिरा लेता है तो शियोरी उसे पूछने की कोशिश करने लगती है। शिनोज़ाकी शर्मा के कहता है कि शियोरी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शियोरी उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि सेनपाई का ये काम है कि वो अपने छोटे सीनियर की मदद करे। हायाकावा शिनोज़ाकी को बताती है कि शियोरी ने कहा था कि वो सेनपाई होने के तौर पे अपनी इज्जत को फिर से कमाना चाहती है, शायद इसीलिए शियोरी तुम्हारी सेनपाई होने के तौर पे शो ऑफ करना चाहती है। शिनोज़ाकी को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। जिसके बाद वो हायाकावा से मदद मांगता है, लेकिन हायाकावा ये कहती है कि उसे फिर से नहाने का मन कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों शिनोज़ाकी और शियोरी को अकेला छोड़ के वहाँ से खिसक लेते हैं। इधर शियोरी फिर से शिनोज़ाकी को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि शिनोज़ाकी के पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए वो सोचता है कि वो शियोरी के साथ थोड़ी देर खेल लेगा। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी के हाथों से खाना खा लेता है, लेकिन इसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी के दांतों को भी ब्रश करना चाहती थी, जिसके लिए शिनोज़ाकी मान जाता है। जिसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी को अपनी गोद में लिटा के उसके दांतों को साफ करती है। फिर शिनोज़ाकी को नींद आने लगती है तो शियोरी उसके लिए बिस्तर को भी बिछा देती है और वो शिनोज़ाकी का पूरा ख्याल रखती है और उससे कहती है कि शिनोज़ाकी को सो जाना चाहिए। लेकिन शिनोज़ाकी को शर्म आने लगती है शियोरी को अपने इतना ज्यादा करीब देख के। जिसके बाद वो बिस्तर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शियोरी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उससे कहती है कि नहीं, शिनोज़ाकी को सो जाना चाहिए। लेकिन तभी शिनोज़ाकी को हायाकावा और मैनेजर के आने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो फ्यूचर को पहले ही सोच लेता है कि अगर मैनेजर ने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो वो तुरंत फोन मिला देंगे शिनोज़ाकी की बहन के पास और कह देंगे कि शादी की तैयारी करो। लेकिन जब हायाकावा और मैनेजर दोनों कमरे के अंदर आते हैं तब शिनोज़ाकी और शियोरी कमरे के अंदर नहीं थे, क्योंकि शिनोज़ाकी और शियोरी दोनों क्लोजेट के अंदर छुप गए थे। लेकिन हायाकावा को क्लोजेट से उन दोनों की आवाज आने लगती है। हम लोग देखते हैं कि शियोरी ने शिनोज़ाकी को गले लगा लिया था और शियोरी बार बार शिनोज़ाकी को गले लगा रही थी और उसे परेशान कर रही थी। इसीलिए हायाकावा का शक और भी तेजी से बढ़ने लगता है कि क्लोजेट के अंदर कोई तो है। लेकिन शिनोज़ाकी समय रहते शियोरी का मुंह बंद कर लेता है, जिससे आवाज आना बंद हो जाती है। मैनेजर हायाकावा से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पक्का इमेजिनेशन हुई होगी। लेकिन तभी शियोरी शिनोज़ाकी से कहती है कि उसका हाथ शियोरी की चेस्ट के ऊपर है, जिस वजह से शिनोज़ाकी चौंक जाता है और काफी तेज आवाज होती है, जिससे हायाकावा और मैनेजर दोनों काफी डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि रिजॉर्ट के अंदर कोई भूत है और शिनोज़ाकी और शियोरी दोनों भूत की वजह से ही गायब हो गए हैं। लेकिन तभी शियोरी को भी हायाकावा की आवाज सुनाई दे जाती है, जिसके बाद शियोरी हायाकावा से मिलने के लिए बाहर जाने लगती है। लेकिन शियोरी के बाहर निकलने से पहले शिनोज़ाकी ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया था, जिससे शियोरी पूरी तरीके से एक भूत लगने लगी थी। हायाकावा शियोरी को जैसे ही ऐसे देखती है तो वो काफी डर जाती है और वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शिनोज़ाकी जब बाहर निकलता है तब वो देखता है कि शियोरी पहले ही सो चुकी है। शियोरी को इस तरह से सोता हुआ देख के शिनोज़ाकी को काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर शिनोज़ाकी शियोरी को ऐसे ही छोड़ देगा तो उसे ठंड लग जाएगी। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी को बिस्तर में लिटा देता है, लेकिन जब वो शियोरी से दूर हटने की कोशिश करता है तो शियोरी ने उसे कंधे से पकड़ लिया था और शिनोज़ाकी जितनी भी कोशिश करता शियोरी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। और तभी हायाकावा भागते हुए कमरे के अंदर आ जाती है अपने साथ होटल की एक लड़की को लेके और उसे ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक भूत है। लेकिन उन तीनों को देखने को कुछ और ही मिलता है। जिसके बाद मैनेजर फोन निकाल के शिनोज़ाकी की बहन से कह देते हैं कि शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, जिसे के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।